सर्टिफिकेट से नौकरी लेने वाले और अवैध विश्वविद्यालय या कह लीजिए अवैध संस्थानों से बीएड डिग्री, डीएलएड डिग्री, तमाम डिग्री धारण करने वाले वैसे शिक्षकों का अब नौकरी खतरे में आ गया है। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। मामला भले ही झारखंड से निकलकर सामने आई हो कि झारखंड में 1700 से अधिक सहायक अध्यापकों को नौकरी से निकालने का आदेश पारित हो गया है, लेकिन अगर इस मामले की गंभीरता और तह तक अगर जाइएगा तो जब इस मामले से मिलता जुलता शिक्षक बहाली को ध्यान में रखेंगे और आप बिहार की बात करेंगे तो निश्चित तौर से बीपीएससी से हुए शिक्षक बहाली की याद आपकी ताजी हो जाएगी और फिर बात उत्पन्न होना शुरू होगा बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जो लोग बीपीएससी से शिक्षक बने हैं अदर स्टेट के, बिहार के और साथ ही साथ कह ले ऐसे शिक्षक जो डिग्री खरीद बिक्री कर बने हैं, वैसे शिक्षकों की जांच होनी शुरू हुई तो हजारों की संख्या में ऐसे बीपीएससी शिक्षक भी निकाले जा सकते हैं। बहरहाल क्या कुछ मामला है आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं, तमाम चीजों से रूबरू कराते हैं। चलिए करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए सबसे पहले करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, झारखंड में सहायक अध्यापकों में से 1700 ऐसे अध्यापक पकड़े गए हैं जिसका प्रमाण पत्र अब अवैध हो गया है, अवैध पाया गया है। मतलब कि वो ऐसे संस्थानों से डिग्री हासिल किए, खरीद बिक्री कर किए कि कैसे किए, जो भी तरीका अपनाए, नियुक्ति तो ले लिए, लेकिन बाद में जब जांच हो रही है तो जांच में पता चला कि 1700 से ऐसे हैं जिसका प्रमाण पत्र अवैध है। अवैध है मतलब कि जो संस्थान से उन्होंने डिग्री हासिल किया है वह संस्थान ही वैध नहीं है। मतलब वैसे 1700 सहायक अध्यापकों को निकालने का आदेश पारित हो गया है। लेकिन जब आप बिहार के शिक्षक बहाली को देखेंगे तो बिहार के शिक्षक बहाली में जिस प्रकार से डोमिसाइल नीति को समाप्त किया गया और बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 आयोजन हुआ है, इसमें हजारों की संख्या में अदर स्टेट के, चाहे यूपी के हो, झारखंड के हो, बंगाल के हो या अन्य भी राज्यों के हैं, वहां से लोग यहां पर शिक्षक बने हैं। और इसमें जब शिक्षा विभाग की प्रथम दृष्टया जांच में कई लोग पकड़े गए तो वहां भी यह खुलासे हुए हैं कि कई सारे लोग अमान्य होने के बावजूद भी बीपीएससी शिक्षक बहाली में शिक्षक बन गए, जिसका प्रमाण आपको बिहार के अलग अलग जिला स्थापना कार्यालय में देखने को मिल जाएगा साधारण से। और लगातार सोशल मीडिया पर वो लेटर भी जारी होता है आधिकारिक, जिससे पुष्टि होती है कि सरकार ने अलग अलग स्तर से जांच करते हुए प्रथम दृष्टया जांच में जो पकड़ाया, स्पष्टीकरण के बाद उन लोगों को निकाला गया है। लेकिन अगर सर्टिफिकेट का जांच गहराई से हो तो निश्चित तौर से बिहार में हजारों की संख्या में ऐसे लोग जो रातों रात बीएड का डिग्री खरीदकर, डीएलएड का डिग्री खरीदकर, सीटेट एस्टेट के प्रमाण पत्र में जालसाजी कर, एडिट कर, ऐसे लोग भी बीपीएससी से शिक्षक बने होंगे। निश्चित तौर से सवाल तो उत्पन्न होगा ही। और अब हर व्यक्ति यह चाहता है और यह उचित भी है कि तमाम जितने भी बीपीएससी से शिक्षक बने हैं उसकी सर्टिफिकेट के एक एक कागज का सरकार गहराई से जांच करे, क्योंकि मामला देख लीजिए झारखंड में है, लगभग 15-20 साल से जांच चल रही है और जांच के बाद अब खुलासे हो रहे हैं कि वहां के जो शिक्षक, जो सहायक अध्यापक हैं, उसका डिग्री कॉलेज अवैध है। देखिए ये अखबार में क्या कुछ खबर निकलकर सामने आई है, हम यहाँ आपको अखबार भी दिखा रहे हैं और इसके तमाम चीजों को दिखाते हुए हम आपको बिहार शिक्षक बहाली में हुए बहाली में जिस तरह से फर्जीवाड़े की बात होती है उससे जोड़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, ऐसे संस्थानों की डिग्री पर नौकरी ली जो राज्य में मान ही नहीं है। ये बिहार शिक्षक बहाली में सोचिए इतना कितना खेल किया होगा। और जानते हैं एक बात अभी भी बता रहे हैं हम, वैशाली जिला में कार्यरत है एक बीपीएससी शिक्षक, वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। बिहार के सरकारी नौकरी में
डिग्री खरीद खरीद कर बाहर बाहर से यहां बंदर बांट के तरह एकदम बांट रहा है डिग्री, चाहे वो लाइब्रेरी का डिग्री हो, चाहे वह बीएड डीएलएड का डिग्री हो। खूब वो बीपीएससी शिक्षक इतना निर्लज है कि उसको लाज ही नहीं है, लाज ही नहीं है। वह सरकारी सेवक होते हुए अपने विद्यालय में दिमाग कम, लेकिन इस तरह के डिग्री खरीद बिक्री में ज्यादा दिमाग लगाता है। सरकार और निगरानी विभाग या जांच करने वाले पदाधिकारियों के हत्थे जिस दिन वो चढ़ेगा, हम आपको जरूर बताएंगे, उसका भी पोल पूरा खोल कर रख देंगे, क्योंकि वो बहुत डिग्री खरीद बिक्री। अब सोचिए ना, जो बीएड डीएलएड डिग्री खरीद कर शिक्षक बहाली में घुस जाएगा और शिक्षक बन जाएगा, तो सोचिए जिस भी राज्य की बहाली में घुसेगा वह सोच लीजिए एक वायरस के तरह होगा कि नहीं। क्या बच्चों को वो अध्यापन कर पाएगा? बच्चों के बीच वो अध्यापन कार्य कर पाएगा? क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य चलेगी? देखिए क्या है झारखंड वाला मामला। झारखंड के 1700 से अधिक सहायक अध्यापक नौकरी से हटाए जाएंगे और गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों की डिग्री पर नौकरी लेने वाले झारखंड के करीब 1700 से अधिक सहायक अध्यापक हटाए जाएंगे। ये सभी शैक्षणिक संस्थान उत्तर प्रदेश के हैं। देख रहे हैं ये स्कैम कहां से होता है। ये सोच लीजिए एक कह लीजिए कि केंद्र बिंदु है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के कितने लोग बिहार में शिक्षक बने हैं ये आंकड़े आप निकाल सकते हैं। हमें उत्तर प्रदेश वालों से कोई झंझट नहीं है, कहीं कोई लफड़ा नहीं है। भाई अखबार बयां कर रही है, हम थोड़े बोल रहे हैं। अब सोच लीजिए जब झारखंड वाला भी परेशान अब हो गया कि उत्तर प्रदेश में से डिग्री खरीद खरीद कर लोग जो है कि यहां बन गया ऐसे संस्थानों से जो मान ही नहीं है सरकार के नजर में। अब सोचिए बिहार के शिक्षक बहाली में आपने देखा होगा आरटीआई के जवाब से खुलासे हैं कि सबसे ज्यादा किस राज्य के लोग बिहार में शिक्षक बने हैं, तो उसका नाम में सबसे पहला नाम आएगा उत्तर प्रदेश का। अब उत्तर प्रदेश के उन तमाम लोगों के सर्टिफिकेट का सरकार को बारीकी से जांच करनी चाहिए। क्या झारखंड में जैसे चूना लगाया जा रहा था कहीं बिहार में भी तो नहीं लगाया जा रहा है? ये सवाल उत्पन्न हो रही है। अब सरकार क्या करेगी ये तो देखने का विषय है ये, लेकिन अब आगे देखिए क्या कुछ है। शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच में इसका खुलासा हुआ है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने जिला शिक्षा अधीक्षकों को इन्हें नौकरी से हटाने का निर्देश दिया है। तत्काल कार्रवाई कर इसकी सूचना देने को कहा है, वरना शिक्षा अधिकारियों पर ही कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। मतलब इतना फास्ट कार्रवाई होनी है झारखंड सरकार की तरफ से इन लोगों के ऊपर। अगर कोई कार्रवाई अधिकारी नहीं करता है तो अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने की चेतावनी दे दी गई है। सोचिए अब बिहार सरकार देख लीजिए, नींद खुले तो टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 धड़ाधड़, नींद में सोए तो भैया 20 साल से सरकार में है, बहाली का कोई अता पता नहीं है। बहाली हुई तो दूसरे राज्यों में बांट दिए, दूसरा राज्य वाला कैसे घुस रहा है इसको यह पता नहीं है। फर्जी डोमिसाइल बनाकर, फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर, सीटेट एस्टेट सब एडिट कर किस तरीके से लोग घुसे हैं जांच चल ही रही है। सरकार अगर ऐलान कर दे कि हाँ भाई गर्मी छुट्टी में हम पूरा डॉक्यूमेंट्स को जांच कर लें, या 1 महीना का समय दे दे, उस समय में पूरा जितना दस्तावेज है सबका एकदम अंदर तक कॉलेज तक जाकर जांच करे, तो सारे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सरकार कब कैसे क्या करेगी ये तो सरकार ही जाने, लेकिन यह निश्चित तौर से चिंतनीय विषय है। इस पर सरकार को एक्शन लेनी चाहिए, क्योंकि बिहार के बच्चों के तकदीरों के साथ अगर कोई झुठला कर, धोखेबाजी कर, सरकार को चूना लगाकर अगर बच्चों के तकदीरों के साथ छलावा हो रहा है तो यह कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। यह इसके लिए धन्यवाद के पात्र है झारखंड सरकार, जिन्होंने ऐसे शिक्षकों को पकड़ा है जो अवैध तरीका से डिग्री हासिल किया था, जो सरकार के नजर में मान ही नहीं था। क्योंकि बच्चों के तकदीरों के साथ खिलवाड़ करने वालों को कहीं से नौकरी पर रखने का काम नहीं करना चाहिए, जो कि झारखंड सरकार ने किया है। जेईपीसी ने सभी सहायक अध्यापकों को प्रमाण पत्रों की जांच कराई है। इस दौरान पता चला है कि करीब 1700 पारा शिक्षकों ने गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों से डिग्री ले ली है। इसी बीच जेईपीसी के निदेशक शशि रंजन ने कहा कि कोडरमा में कुछ पारा शिक्षकों को हटाया गया है। प्रमाण पत्रों की जांच में से 1700 से अधिक शिक्षक मिले हैं। पूरी रिपोर्ट मिलने के बाद इनकी संख्या बढ़ सकती है। अब आप समझ सकते हैं झारखंड में इन संस्थानों की डिग्री मान्य नहीं है। कौन कौन है वो संस्थान? तो प्रयाग महिला विद्यापीठ इलाहाबाद के, दूसरा भारतीय शिक्षा परिषद यूपी,
राजकीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद, ऐसे तमाम हैं जिसका लिस्ट आपको मिल जाएगा। हालांकि अब यह देखने का विषय है क्या झारखंड से तमाम शिक्षकों को 1700 को निकाल दिया जाने का जैसे आदेश हुआ है निकाला जाता है या नहीं, और क्या इस तरह के चीजों को ध्यान में रखकर संज्ञान बिहार सरकार लेगी या नहीं। अगर बिहार सरकार संज्ञान ले ले तो कितने हजार ऐसे शिक्षक निकल सकते हैं जो फर्जीवाड़ा कर बिहार में शिक्षक बहाली में प्रवेश किए हैं, ये देखने का विषय होगा। आपके मन में क्या जवाब आता है आप जरूर कमेंट में हमें बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।